मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मेरे को इन बच्चों के साथ मरना मंजूर है, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं अपने। मैंने इनको अपना बच्चा माना हुआ है। मैं इनके लिए वैसा ही प्रॉपर टाइप आइडिया दूंगी कि सर आपके सामने ये पूरी बिल्डिंग है, ये मेरे बैक साइड पे बिल्डिंग है जिसमें कबाड़ भरा हुआ है, ऊपर जो हॉल है इनमें कबाड़ भरा हुआ है। आप कबाड़ को कबाड़िए को देकर इसको खाली कर आप एक पोर्शन मेरे को दे दीजिए कि जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार समाचार और मैं हूँ शर्मा। जी हाँ, आपको ये बता दें हम कि जो म्यूनसिपल काउंसिल का दफ्तर है वहाँ पे जो कार्य लगने जा रहा है, उसके चलते अब नई बिल्डिंग जहाँ पे शिफ्ट की है, ये सीएमओ कार्यालय एक पुराना अस्पताल हुआ करता था, उधमपुर का पुराने अस्पताल के नाम से जाना जाता था। परंतु यहाँ पे एसपीएससी मेंबर्स शालू जी ने यहाँ पे जितने भी आवारा मवेशी थे, जहाँ जानवर थे, उन्हें जहाँ पर लाया, उनकी सेवा की। परंतु जब जहाँ पर शिफ्ट होने की बात आई तो अब इन्हें जहाँ से निकाला जा रहा है। आखिर ये कुछ कहना चाहती थी, इसी के चलते आज हम इनसे जानना चाहेंगे। शालू जी, पहले आपका समाचार में स्वागत है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नमस्कार आपके सभी को। मैं वही यही कहना चाहूँगी कि मैं एसपीसीए मेंबर हूँ। एसपीसीए का मतलब है क्रिमिनलिटी के अगेंस्ट काम करना, और मैं अपने काम में पूरे दिल से मैं काम कर रही हूँ। मेरे को 1 साल हो गया है। पहले मैं बाहर काम करती थी काफ़ी ज़्यादा, पर अब ये सिटी में देखा मैंने आपको, रात के समय भी आप एक मवेशी या जानवर डॉग कहते हैं, इनके खिलाते, रोटी खिलाते लेकिन बिल्कुल। उसके बाद ये कि एक शेल्टर की वजह से हमें ना एक मकसद मिलेगा कि हाँ हमने इन बच्चों के लिए करना है, क्योंकि हमारे उधमपुर में कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है इन बच्चों के लिए हैं। वेटनरी हॉस्पिटल है एक, तो वहाँ पे आप कितने बच्चों को लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वो जो स्टाफ है, स्टाफ बहुत कम है, तो वो कहीं पे आ नहीं सकते हैं। अब हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम चला रहे थे और लोग भी अवेयर हो रहे थे कि वो भी बेजुबान बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करना स्टार्ट हो गए थे। हाँ जी, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट करनी स्टार्ट कर दी। पर अब ये कि जब से ये म्यूनसिपलिटी कमेटी यहाँ शिफ्ट होने लगी है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। आए दिन जो है कभी किसी बात पे कोई वार्निंग्स मिल रही है, कभी किसी बात पे वार्निंग्स मिल रही हैं। अभी आप देखेंगे कि मैंने पूरा क्लीन रखा हुआ है, यहाँ से कोई गंदगी नहीं है। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि जब सबसे पहले आप लोगों ने ये शेल्टर हमें प्रोवाइड किया स्टेरिलाइजेशन के लिए, आपने क्यों प्रोवाइड किया? आपने हमें अगर दिया ना तो हम उसी बेस पे काम करें। पूरे उधमपुर को पता चल चुका है कि यहाँ पे एसपीसीए शेल्टर है। लोग अपने डॉग्स लाते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। किसी को कोई हिट किया होता है, छोटे छोटे बच्चे डॉग्स को लेकर आते हैं। अब जब म्यूनसिपल कमेटी आ रही है तो हमें कह रही है कि आप उठाओ यहाँ से, आप बिरमा पुल पे निकलो, ये आपका काम है। हमारे में कहा सर आप लोग भी मीटिंग में थे, जब डीसी मैम ने मीटिंग ली थी, एनिमल हस्बेंड्री भी मीटिंग में था और म्यूनसिपल कमेटी भी थी। कहते हमें नहीं पता कुछ भी, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। वो मीटिंग की बात है, उस मीटिंग में और डीसी होते थे, उन्होंने क्या कहा, क्या अट्रैक्शन? डीसी इंदू मैम थे उस टाइम पे, और मैडम ने तो काफ़ी बड़ी सोच से इस चीज़ को स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी, पर कुछ देर के बाद उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी कि ये रह गया। पर हम लोगों ने इसको उस टाइम तक छोड़ा नहीं। हम लोगों ने अपनी जेब से खर्चा, हमारा काफ़ी बड़ा ग्रुप है, कि हम लोगों ने अपनी जेब से खर्चा चलाकर इस चीज़ को चलाना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी डॉग्स भी आते थे। पर अब ये जिस तरीके से हमें कह रहे हैं कि आप बिरमा पुल के बीच शिफ्ट कर जाओ। बिरमा पुल जो है सेफ़ एरिया नहीं है, ना डॉग्स के लिए सेफ़ है, ना फीमेल्स के लिए सेफ़ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे कोई बाहर के लोग आकर रह रहे हैं, बांग्लादेशियों के रोहिंग्या, मेरे को नहीं पता कौन है। एडमिनिस्ट्रेशन को खुद नॉलेज होनी चाहिए कि वो लोग वहाँ पे कैसे रह रहे हैं। ना उनके आधार कार्ड है, ना उनके कोई रहने का कोई प्रूफ है वहाँ पर। लास्ट टाइम जब हमने वहाँ पर जितने बच्चे रखे हमारे सारे बच्चे मर गए थे वहाँ से, क्योंकि जब अगर उनका वो एरिया, उनका घर है, वो हम लोगों को थोड़ी वहाँ पे टिकने देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, कभी हम रेस्क्यू करते हैं रात के टाइम पे करते हैं, दिन के टाइम पे हमें तो प्रॉपर वहाँ में सिक्योरिटी नहीं है। में गए थे कि चलो उसके बाद कोई अच्छी जगह प्रोवाइड करवा देंगे। कोई पानी नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब कहाँ जाएंगे? मैं कहीं नहीं जाती। कितने कमरे होंगे यहाँ पे? सर यहाँ 4 हॉल हैं बड़े, और बड़े हॉल हैं, 4 बड़े हॉल हैं, और रूम्स जो हैं कम से कम भी 10-12 रूम्स हैं। 10-12 रूम्स हैं, और जो वॉशरूम है 10 से 12 वॉशरूम भी हैं। 10-12 वॉशरूम भी? बिल्कुल जी। सबसे पहले हम यहाँ फ्रंट में थे, इन्होंने एक एक करके हमारे से सारे कमरे खाली करवाए और हमें बोला आप बैक साइड चले जाओ, हमारा वहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमें फ्रंट दे दो। हमने कहा ठीक है, हमें तो बच्चे ही रखने हैं, कोई बात नहीं। अब ये कह रहे नहीं, हमारा यहाँ पे भी हमारी मीटिंग हॉल बनना है, यहाँ पे ये होना है, अब इनको खाली करो, जहाँ मर्जी जाओ। मैंने बच्चे लेके कहाँ पे जाने हैं? मेरे घर के बच्चे थोड़ी है, मेरी पर्सनल NGO थोड़ी है। अगर गवर्नमेंट ने अगर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, किस बेस पे बनाई है ऑर्गेनाइजेशन? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई थी। बिल्कुल, डीसी मतलब ऑल इंडिया के बीच एसपीसीए कहीं पे भी बनेगा, उसकी चेयरमैन जो होगी वो डीसी मैम ही होंगी। तो इसका मतलब कुछ तो मोटिव है ना इन लोगों का सोसाइटी के लिए,
तो मेरे को तो नहीं समझ आ रही कि हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है, क्या काम किया जा रहा है। कभी इन्होंने आकर नहीं पूछा आप बच्चों को क्या खिला रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या मेडिसिन कहाँ से दे रहे हो, आपके पास कितने बच्चे एज प्रेजेंट हैं, कितने बच्चों की डेथ हुई, क्या इन्होंने कभी हमारे से रिकॉर्ड पूछा हुआ है। तो मजबूर होकर इन बच्चों को फेंकना पड़ रहा है। अगर स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से म्यूनसिपलिटी चलाए तो बच्चों के ये जो डॉग्स हैं इनकी इतनी आबादी बढ़ेगी नहीं। अगर म्यूनसिपल कमेटी आपको यहाँ से निकाले तो कहाँ जाएंगे आप? मैं कहीं नहीं जाऊँगी, अब यहीं रहेंगे। मैंने यहीं पे सोचा कि मैं यहीं पे ख़त्म हो जाऊँगी, पर मैंने यहाँ से कहीं यहाँ पे वो पूरा कवर कर दें इसको, आउटसाइड से मेरे को रास्ता दे दें कि मेरी इंटरफेरेंस इस साइड नहीं रहेगी, मैं बच्चों को उस साइड खुला छोड़ूंगी। यहाँ पे काफ़ी जगह है, प्लेस है ऐसी ये रह सकते हैं, वो डिपार्टमेंट रह सकता सर है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये बिल्डिंग काफ़ी टाइम ना बंद रही, काफ़ी सालों से कई साल से बंद बंद रही, रही। तो यहाँ पे काफ़ी डॉग्स हैं, उनका ये शेल्टर बन चुका है कि जो बाहर बहुत गलियों में सारे घूम रहे हाँ। होते हैं। अब उनको कैसे निकालोगे? आप तो मेरे क्रुएल्टी आपने रोकने की बजाय आप तो क्रुएल्टी को खुद बढ़ावा दे रहे हो, खुद क्रुएल्टी का हिस्सा बन रहे हो आप लोग। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग गौर करें और इस चीज़ को ऐसा करें कि जिससे मेरे को भी तकलीफ़ नहीं पहुँचे, आपको भी तकलीफ़ नहीं पहुँचे। हम मिल के काम करें, हमने आपको सहयोग करना है, आपने हमें सहयोग करना है, तभी ये काम आगे बढ़ पाएगा। धन्यवाद। देखिए जो शालू जी हैं SPC मेंबर्स भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और अक्सर आपने इनको देखा है कि ये रात के समय भी जो आवारा मवेशी हैं, जानवर हैं, उन्हें जो रोटी वगैरह खिलाती हैं और उनकी सेवा करती नजर आएंगे। और आज भी इनके लिए एक समस्या सी खड़ी हो गई। समस्या क्या है कि जो CMO कार्यालय के साथ जो बिल्डिंग है, ये पहले एक पुराना अस्पताल हुआ करता था, उसके साथ ये उसके बाद ये फिर ये पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी रहा कुछ समय के लिए, वो भी शिफ्ट हो गया। अब ये सारी की सारी बिल्डिंग जो है बंद पड़ी हुई थी, परंतु SPC का गठन होने के चलते यहाँ पे ये बिल्डिंग रखी गई और जो खुलवाई गई, उसके साथ ही इन्होंने जो जितने भी मवेशी या जानवर थे उन्हें जहाँ पर ला के उनकी सेवा करना शुरू कर दी। अब देखते ही देखते ये एक बड़ा सा परिवार बन गया है। परंतु शालू जी का कहना है म्यूनसिपल कमेटी वालों को कि अगर इतनी बहुत बड़ी बिल्डिंग आपको दे दी गई है तो उसमें भी आप मैनेजिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये 2 कमरे ही आपको जुड़ी चाहिए। इसके लिए ये एक सिस्टम बनाइए, बैठिए, मैनेज कीजिए, ताकि आप भी एक अच्छे अधिकारी हैं, एक अच्छी सोच रखिए। अगर ये मवेशी को फिर आप दोबारा सड़कों में छोड़ देंगे तो ये कैसे रहेंगे? अब सर्दी, कड़ाके की सर्दी का मौसम भी आ रहा है। अगर ये सोच पहले रखी होती शायद ये नौबत ना आती। परंतु विभाग को, अब म्यूनसिपल कमेटी को ये सोचना है कि इन्हें जहाँ पर रखना है कि बाहर निकालना है, ये आने वाले समय में ही दिखेगा। जी हाँ, इसी के साथ आप मुझे देंगे आगे और आप देखते रहें रफ्तार समाचार।